आप देख रहे हैं 4 पीएम गुजरात और मैं हूं आपके साथ तान्या। गुजरात राज्य में इन दिनों किसान एक बड़े मुद्दे को लेकर चिंतित हैं। उनकी उपजाऊ जमीन पर निजी बिजली कंपनियां बिजली के ऊंचे खंभे लगा रही हैं। किसान कहते हैं कि इससे उनकी खेती प्रभावित हो रही है, जमीन का मूल्य घट रहा है और उन्हें उचित मुआवजा भी नहीं मिल रहा है। इस मुद्दे पर पिछले 1.5 हफ्ते से मोरबी जिले के किसान शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब आम आदमी पार्टी के विधायक गोपाल इटालिया ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को पत्र लिखकर इस समस्या का समाधान करने की अपील की है। मोरबी जिले के जेतपार गांव में किसान पिछले कई दिनों से उपवास पर बैठे हैं। वो अपनी जमीन बचाने और उचित हक मांगने के लिए शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। गोपाल इटालिया ने अपने पत्र में लिखा है कि सरकार को इन किसानों से बात करनी चाहिए। वो हिंदू किसान हैं जो शांतिपूर्ण विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी सुनवाई नहीं कर रही है। इटालिया ने सवाल उठाया कि चुनाव के समय हिंदुत्व के नाम पर वोट लेने के बाद अब इन किसानों की मदद क्यों नहीं की जा रही है। इसके साथ ही किसानों की मुख्य शिकायत है कि निजी बिजली कंपनी उनके खेतों में बिना पूछे या उचित सहमति के खंभे लगा रही है। वहीं ये खंभे ऊंचे होते हैं और उनसे हाई वोल्टेज की लाइनें गुजरती हैं। एक खंभा लगाने के बाद आसपास की जमीन पर खेती करना मुश्किल हो जाता है। ट्रैक्टर या अन्य मशीनें आसानी से नहीं चल पाती हैं। फसलें भी प्रभावित होती हैं। किसान कहते हैं कि कंपनी उन्हें बहुत कम मुआवजा दे रही है, जो उनके नुकसान की भरपाई नहीं करता। मोरबी के जेतेपार गांव के किसान ने बताया कि यहां 765 केवी की लाइनें गुजर रही हैं। कई खंभे और तारों के कारण सैकड़ों एकड़ जमीनें प्रभावित हो रही हैं। किसानों की मांग है कि खंभा लगाने से पहले पूरा मुआवजा दिया जाए। कुछ किसान तो प्रति खंभा 1 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। वे कहते हैं कि पहले के प्रोजेक्ट्स में ज्यादा मुआवजा मिलता था, लेकिन अब कम दिया जा रहा है। इससे किसानों में असंतोष बढ़ गया है। पिछले 12 से 15 दिनों से जेतपार के किसान उपवास पर है। कुछ महिलाएं भी इसमें शामिल हैं और वो कहती हैं कि ये उनकी जमीन है, विरासत है। बिना पूछे कंपनियां मशीन लेकर आ जाती हैं। विरोध करने पर पुलिस का इस्तेमाल होता है। कई जगहों पर लाठीचार्ज की भी खबरें आई हैं, जिसमें महिलाओं पर भी बल प्रयोग का आरोप है। किसान शांतिपूर्ण रहकर अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन सरकार से कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिल रहा है। आम आदमी पार्टी के विधायक गोपाल इटालिया ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को विस्तार से पत्र लिखा। उन्होंने लिखा कि गुजरात भर में कई जगह किसान इस मुद्दे पर भूख हड़ताल पर हैं। मोरबी के अलावा कोंद, सांदड़ और डाडेड, वड़वाद के नगरा, कच्छ, द्वारका, जामनगर, राजकोट और जूनागढ़ जिलों में गांवों में भी विरोध चल रहा है। इटालिया ने कहा कि सरकार मोरबी के उन किसानों से बातचीत के लिए नहीं बुलाती जो शांतिपूर्वक उपवास कर रहे हैं। अगर किसान गुस्से में बोलते हैं तो सरकार कहती है कि आंदोलन हिंसक ना हो, लेकिन जब शांतिपूर्वक विरोध होता है तो उनकी बात नहीं सुनी जाती है। फिर किसान क्या करे। आपको बता दें कि उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि चुनाव में हिंदुत्व के मुद्दे पर वोट लेने के बाद अब हिंदू किसानों की आवाज गांधीनगर तक नहीं पहुंच रही है। क्या मोरबी या गुजरात के हिंदू किसानों ने आपको वोट नहीं दिया? जब मदद की जरूरत है तो सरकार कंपनी का साथ क्यों दे रही है? इटालिया ने सरकार से आग्रह किया कि वो आगे बढ़े, किसानों से मिले और उचित समाधान निकाले। ये समस्या सिर्फ मोरबी तक सीमित नहीं, गुजरात के कई जिलों में किसान एकजुट हो रहे हैं। ट्रैक्टर रैलियां निकाली जा रही हैं। अहमदाबाद से गांधीनगर तक किसान अधिकार यात्रा हुई, जिसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने समर्थन दिया। किसान ऋण माफी, एमएसपी की गारंटी और जमीन सुरक्षा की भी मांग कर रहे हैं। हलवद तालुका में भी किसानों ने काम रोका। वो कहते हैं कि 765 केवी पावर ग्रिड लाइन के लिए कम मुआवजा दिया जा रहा है। पहले के प्रोजेक्ट्स में प्रति किसान 1 लाख तक मिला, अब कम। किसान जेसीबी लेकर खंभे उखड़वाने की कोशिश भी कर चुके हैं। कक्ष से लेकर सौराष्ट्र तक निजी कंपनियां अडानी ग्रुप से जुड़ी परियोजनाओं का लाइनें बिछा रही हैं। किसानों का आरोप है कि सहमति नहीं ली जा सकती, पुलिस का दबाव डाला जाता है। भूमि अधिग्रहण में भी अनियमितताएं बताई जा रही हैं। किसान गुजरात की रीढ़ है। वो कपास, मूंगफली, गेहूं जैसी फसलें उगाते हैं। बिजली के खंभे लगने से न सिर्फ फसल का नुकसान होता है, बल्कि लंबे समय तक जमीन अनुपजाऊ हो सकती है। हाई वोल्टेज लाइनों से स्वास्थ्य पर असर, फसलों पर और मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी भी चिंता है।
एक किसान ने बताया कि हमारी जमीन पर खंभा लगाया जाएगा तो 50 साल तक हम किराया क्यों नहीं मांग सकते। यही हमारी संपत्ति है। कई परिवारों की पूरी आजीविका इस जमीन पर टिकी है। छोटे किसान तो और भी परेशान है। कर्ज का बोझ, बाजार में अच्छा दाम न मिलना, मौसम की मार के बीच ये नई समस्या आ गई है। महिलाएं भी सक्रिय हैं। वो कहती हैं कि खेती बाड़ी, घर की जिम्मेदारी भी उनकी है। जब खेत प्रभावित होंगे तो परिवार कैसे चलेगा। कई जगह साधु संत भी समर्थन देने पहुंचे। आम आदमी पार्टी विधायक गोपाल इटालिया इस मुद्दे को उठाकर विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं और उन्होंने पाटीदार समुदाय और किसानों के बीच अपनी पहुंच बढ़ाने की कोशिश की है। कांग्रेस ने भी किसान अधिकार यात्रा निकाली। भारतीय जनता पार्टी सरकार पर आरोप है कि वो निजी कंपनियों का साथ दे रही है और किसानों की उपेक्षा कर रही है। सरकार का पक्ष ये है कि बिजली परियोजनाएं राज्य के विकास के लिए जरूरी है। ऊर्जा जरूरतें बढ़ रही हैं। औद्योगिक पार्क, शहरों के बिजली आपूर्ति के लिए ये लाइनें जरूरी है। अदालत ने भी कुछ परियोजनाओं को मंजूरी दी है, लेकिन किसानों को कानूनी रास्ते के मुआवजा लेने की बात कही है। फिर भी किसान कहते हैं कि विकास के नाम पर उनकी बलि नहीं चढ़नी चाहिए। उचित मुआवजा, पारदर्शिता और सहमति जरूरी है। गुजरात में पहले भी किसान आंदोलन हुए हैं। बिजली आपूर्ति, सिंचाई, कर्ज माफी जैसे मुद्दों पर प्रदर्शन होते रहे हैं। 2022 में बिजली संकट पर बड़े प्रदर्शन हुए थे। अब ये जमीन और मुआवजे का मुद्दा है। भारत में किसान आंदोलन की लंबी परंपरा है। दिल्ली के आंदोलन से लेकर राज्य स्तर तक संघर्ष तक किसान अपनी आवाज उठाते हैं। गुजरात जैसे विकसित राज्य में भी अगर किसान परेशान है तो ये चिंता की बात है। गोपाल इटालिया ने सही कहा कि सरकार को किसानों से मिलना चाहिए। शांतिपूर्ण विरोध करने वालों की बात सुननी चाहिए। उचित मुआवजा नीति बनानी चाहिए जिससे जमीन का बाजार मूल्य, नुकसान और किराया शामिल हो। अगर जल्दी समाधान नहीं निकला तो आंदोलन बढ़ सकता है। ट्रैक्टर मार्च, महापंचायतें और ज्यादा जिले इसमें शामिल हो सकते हैं। मोरबी, कच्छ, राजकोट के किसान अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो कहते हैं कि हम शांतिपूर्ण हैं, सरकार हमारी मदद करे। गोपाल इटालिया जैसे नेता उनकी आवाज बन रहे हैं। ये मुद्दा सिर्फ बिजली के खंभों का नहीं, ये किसान की गरिमा, जमीन के अधिकार और विकास मॉडल का सवाल है। गुजरात सरकार अगर किसानों के साथ खड़ी होती है तो राज्य मजबूत बनेगा। किसान भाई कहते हैं कि हम खेती करते हैं, देश का अन्न उगाते हैं, हमें सिर्फ न्याय चाहिए। सरकार को इस आवाज को सुनना चाहिए। शांतिपूर्ण समाधान से ही सबका भला होगा। वह इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस खबर पे इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4 PM गुजरात।